फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। तो मैं अपना टाइम टेबल आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने 15 डेज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से शेड्यूल बनाया है और उस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ 2026 के लिए पूरा सिलेबस। और इसमें रिवीजन भी होगा, टेस्ट सीरीज़ भी होंगे और बहुत अच्छा टाइम बच जाएगा एग्ज़ाम तक कि हम बहुत अच्छा कर सकें। और इसमें साथ में मैं आंसर राइटिंग भी करूँगी। तो मैंने उस तरीके से एक शेड्यूल बनाया है, आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अभी 15 डेज़ का बनाया था, मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री का बनाया था 6 से लेकर 12 तक। वो मेरा कंप्लीट हो चुका है 15 डेज़ तक। और अभी मैं एशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री करूँगी 15 डेज़ में। जुलाई में पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी मेरा एशियंट हिस्ट्री चल रहा है और ये राम शरण के नोट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने राम शरण के नोट्स बनाए थे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट है जो है ये देखिए आप लोग, मैंने ये इस तरीके से पूरे टॉपिक हैं यहाँ पर, इस तरीके से इनको मैंने कवर करा है। अभी मैं गुप्तोत्तर काल वाला जो है एशियंट हिस्ट्री का, मैं राम शरण बुक के नोट्स हैं ये पूरे, और इसको मैं अच्छे से अभी कर रही हूँ। तो ये कल तक मेरा फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा पेजेस नहीं है, ये देखिए थोड़ा सा ही रह गया है और इसको मैं फ़िनिश कर दूँगी कल तक। तो परसों फिर मैं जो है थर्सडे से मैं मेडिएवल हिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी, उसको भी मैंने 3-4 दिन में फ़िनिश हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 15 डेज़ का मैंने अकॉर्डिंग रखा है और आज मैं भी यहाँ तक मैंने इसको रिवाइज़ किया है पूरा अच्छे से एशियंट हिस्ट्री। और जो मैंने यहाँ पे फिर अगस्त में जो है यहाँ पर मैंने टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल में है अगस्त में मैं 1 अगस्त से मैं पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी 15 डेज़ में, 6 से लेकर 12 तक की पूरी कंप्लीट। फिर उसके बाद जो 15 डेज़ रहेंगे उसमें एम लक्ष्मीकांत के जो मेरे नोट्स हैं अपने पर्सनल, मैं उनको कवर करूँगी। उसके बाद मैंने सितंबर में ज्योग्राफी लिया है और साथ में अक्टूबर में मैंने फिर यहाँ पर साइंस लिया है, एनवायरनमेंट लिया है। इस तरीके से उनको मैं फिनिश करूँगी। नवंबर में मैंने इकोनॉमिक्स लिया है और स्टैंडर्ड बुक मैंने रमेश सिंह लिया है 15 डेज़ के लिए। और इकोनॉमिक्स हम 9 से लेकर 12 तक ही करेंगे कवर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं है। बाकी जो है इसमें गवर्नेंस वगैरह का इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है और भी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। दिसंबर में फिर मेरा सोशियोलॉजी एनसीईआरटी है, टेक्नोलॉजी है साथ में। और यहाँ पे मैंने इस गवर्नमेंट स्कीम्स ली हैं, गवर्नेंस लिया है, ये 15 डेज़ के लिए लिया है पूरा। फिर जनवरी में मेरा एनसीईआरटी आता है, पूरा ऑल सब्जेक्ट की रिवीजन होएगा 15 डेज़। और जो 15 डेज़ रहेगा मेरा आर्ट एंड कल्चर, उसमें साथ में ही कवर करूँगी उसके साथ। और साथ में ये नितिन सिंघानिया का है, ठीक है। और फिर फरवरी में फिर यहाँ पर मेरा ऑल स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन होगा 14 डेज़। और जो 14 डेज़ होंगे, जो करंट अफेयर्स के साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनको मैं मार्क करके चलूँगी। जो बार बार इस साल भी मेरे बताए हुए क्वेश्चंस यूपीएससी में आए थे, मैंने भी उसके ऊपर क्लास नहीं बताया है, लेकिन मैं बताऊँगी बहुत जल्द, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। और पिछले साल भी मेरे बताए हुए क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो ये सारा उसमें फिर 14 डेज़ में वो रिवीजन रहेगा। फिर बचता है मार्च में फिर मैं यहाँ पे 1 मार्च से मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगी, अपने टेस्ट रखूँगी और सारा जितना भी है रिवीजन रहेगा, साथ में लर्निंग रहेगी और मैं पीवाईक्यू उठाऊँगी, उनको करूँगी और साथ में आंसर राइटिंग भी करूँगी। ये पूरे 30 डेज़ मार्च के जो पूरा मंथ है वहाँ तक का ही पूरा चलेगा शेड्यूल। तो यहाँ पे मैंने जो 15 डेज़ का स्लॉट बनाया है उसको मैं बताती हूँ आपसे। यहाँ पे जैसे मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है, 5:30 मॉर्निंग से मैंने 7:30 बजे तक, यानी कि 7:30 तक मैंने सीसेट और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए रखा है। और जो 7:30 AM से 8:30 AM करंट अफेयर्स 1 आवर्स के लिए। करंट अफेयर्स डेली अगर करते रहेंगे द हिंदू का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो बच्चे मुझसे चाहते हैं, मंथली वीकली जैसा भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे है मैंने 10 AM से 1 PM तक मैंने एनसीईआरटी जो हिस्ट्री में बता रही हूँ आप लोगों से कि अभी 15 डेज़ मेरा हिस्ट्री चल रहा था, तो अभी 15 डेज़ फिर जो ये मंथ जो जुलाई का है ये पूरा हिस्ट्री का ही चल रहा है। और अगस्त से मैं पॉलिटी लूँगी, तो अभी मैं हिस्ट्री का बता रही हूँ आप लोगों से। तो हिस्ट्री का यहाँ पर पूरा फिनिश एनसीईआरटी है। फिर यहाँ पे जो सेकंड स्लॉट है 3 से 6 बजे तक का, उसमें भी हिस्ट्री का ही चल रहा है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है। फिर यहाँ पे 7 PM से 8:30 PM
एनसीईआरटी हिस्ट्री का ही जो मैं दिन भर ये दोनों स्लॉट में जो पढ़ा रहेगा वहाँ पे उसको रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पे जो ये पूरा देखिए आप लोग, पहले 2 घंटे का है, फिर 3 घंटे का है, फिर 3 घंटे का है, फिर यहाँ पे 1.5 घंटे का जो है पूरा दिन भर का जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन होगा पूरा। और 1 आवर्स यहाँ पे करंट अफेयर्स है। अगर डेली अगर इस तरीके से स्टडी की जाए तो ये बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आप लोग भी इस तरीके से करिए। आप लोगों को जैसा टाइम टेबल शेड्यूल आपको शूट करता है, अच्छा लगता है, जिससे आपको वो बेनिफिट हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे टोटल जो है 10 आवर्स तो डेली आपको देने ही हैं स्टडी के। जिनकी तैयारी बहुत वीक है मैं उनके लिए बता रही हूँ, और मैंने एक बार ही क्लियर किया है, एक बार अभी रहता है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं इसको और ज़्यादा टाइम, क्योंकि यूपीएससी को समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि हम ना कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी का हम सिलेबस समझ रहे हैं, अगर जिसको सिलेबस समझ में आ जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो जल्दी क्लियर करे। तो यूपीएससी क्या चाहती है वो नहीं हमें समझना है, हमें ये समझना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को में उभर कर मतलब आ रही है सामने, किस तरीके से वो पूछ रही है, किस तरीके से निखर रही है। तो जो जितना भी है तो आप लोग ज़रूर उसको समझिए, करिए। जितने भी अगर आप पीवाई को देखेंगे, और जैसे इस बार आर्ट एंड कल्चर जिसने नितिन सिंघानिया पूरा बुक अगर रट के भी गए होंगे तो क्वेश्चन उस लेवल के नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कुछ पता नहीं रहता है, ये मोड होता है इसका यूपीएससी का एक। तो अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ 100% श्योर हूँ कि आप लोगों का जो ये पेपर होगा 2026 का तो वो कहीं नहीं गया, आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो 10 आवर्स अगर आप लोग डेली दे रहे हैं तो टोटल देख लीजिए मंथ में 30 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे तो ये महीने में देखिए आप लोग 300 वॉच टाइम हो जाता है पूरा 300 घंटे का। तो 300 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग डेफिनेटली इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ज्योग्राफी के ज़्यादातर वहीं से आते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझेंगे इस चीज़ों को। अगर इस तरीके से आप लोग टाइम टेबल पूरा बनाते हैं, जिस तरीके से भी आप लोग बनाएं, लेकिन जो घंटे हैं आप लोग जितने भी दें, 6 दें, 7 दें, 8 दें, जितने भी दें, लेकिन प्लीज़ उसको पूरे फोकस के संग उसको स्टडी करें। अगर बिना फोकस के आप लोग स्टडी करेंगे, अगर आपने 6 घंटे लिया है एक दिन का और आप 1-2 घंटे आप इधर इधर लगा दिया है आपने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी करिए। और मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना अच्छा है। कोचिंग वगैरह नहीं होता, कोचिंग में भी वही आप लोगों को बुक से ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और कंप्लीट एनसीईआरटी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे अपने पर्सनल हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएंगे। कंप्यूटराइज टाइप किए हुए लेना चाहते हैं तो उस तरह की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे बहुत कम दामों पर। तो आप लोग प्लीज़ अपना जो स्टडी है उस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, मैंने बहुत सोच समझ के अपना टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल जो बनाया है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस होना भी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोच अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो ये पूरी इस तरीके से आप लोगों को पूरा रखना है। मैंने यहाँ पे 8 आवर्स के अकॉर्डिंग भी रखा है। अगर आप 25 दिन लेके चलते हैं, 5 दिन रिवीजन, 25 दिन लेके चलते हैं मंथ के और 5 दिन आप रिवीजन करते हैं, तो तभी भी 8 आवर्स आप अगर आप लेते हैं 200 आवर्स आप लोगों के यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है, जीएस का बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन जो 2025 में देखिए यहाँ पर आए थे वो कथन वाले ज़्यादा आए हैं, लेंथी आए हैं, लेंथी आए, मॉडरेट थे, हिस्ट्री के भी और आर्ट एंड कल्चर के थे क्वेश्चंस थे। लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर के थे वो निराशाजनक थे। जिन्होंने पूरी नितिन सिंघानिया अगर अच्छे से पढ़ी है तो उनके लिए निराशाजनक ही थे, क्योंकि उनकी मेहनत इतनी वो नहीं रही कि जितना उन्होंने मेहनत उस बुक में किया उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं यहाँ पर, पॉलिटी है, पॉलिटिक्स से जुड़ी गवर्नेंस है, सारा ज्योग्राफी है। ये बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप टाइम टेबल इस तरीके से बनाकर चलते हैं, पढ़ते हैं, 15 डेज़ का आप लोग शेड्यूल रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि IR भी पढ़ना होता है। IR आपका करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर आप लोगों को मार्च में ये है कि आप लोग आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं पूरा, और क्योंकि मेंस के लिए टाइम बहुत कम बचता है, तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर पढ़िए। और साथ में CSAT को डेली ही करते रहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइम रखा है। कम से कम मैंने 2 आवर्स यहाँ पे जो है CSAT के लिए रखा है, रीजनिंग के लिए रखा है। अगर आप लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, इसको छोड़िए मत बस, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप लोग पढ़ें मतलब, और कंटिन्यू स्टडी करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फोकस होकर डेडिकेशन के साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सही अप्रोच रखें। अगर पूरा लर्निंग आप लोग अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप लोग क्लियर ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से जानकारी किस तरीके से अच्छी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा। और मैंने पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के नोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। किसी को भी अगर ख़रीदने हैं तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। आप सबको मेरा बाय बाय।